मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं अपने बाप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरे पास क्या कार्रवाई चाहते हो, क्या कार्रवाई? या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं। वही सबसे वही है, वही मेरे पापा का कातिल है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना अंतर्गत स्थित फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में 2 अक्टूबर को जो लोमहर्षक घटना हुई थी, उस घटनाक्रम के एक हफ्ते बाद बचे देवेश दुबे कल अपने घर पहुंचे। भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब घर पहुंचे, नज़ारा देखा तो फपक फपक करके रो पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने माँ बाप भाई बहन का सामान देखा और ज़्यादा उनका दर्द बढ़ गया। देखिए, बॉक्स से अपना सामान निकाल रहे हैं और रो रहे हैं। इसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार से मांग कर डाली कि जिसने उनके परिवार को ख़त्म किया उनका एनकाउंटर होना चाहिए और मकान ध्वस्त होना चाहिए। मैं कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों से अनुरोध है कि पूर्ण कार्रवाई की जाए। इसको जितना भी संपत्ति है इसको भी पूर्ण जानकारी किया जाए और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। मैं अपने आप को आज नहीं रोक पा रहा हूँ। इस हालत में बहुत दुखी हूँ। हमारे कोई प्रशासन के अलावा कोई साथ नहीं दिया है और योगी जी से यही अनुरोध है मेरा, और उनसे भी अन्य लोग अधिकारी हैं यहाँ तक कि उनके पास भी ये बात पहुँचना चाहिए। अपने एमपी एमएलए से क्या चाहते हो आप, बताओ? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं अपने बाप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरे पास क्या कार्रवाई चाहते हो, क्या कार्रवाई? या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं। आपको बता दें कि सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु दुबे का खेत यादव पक्ष ने लिखवा लिया था और उसी खेत को लेकर के विवाद चल रहा था। वो साधु यादव कहाँ हैं अभी तक कुछ नहीं पता। जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक पुलिस ने उनसे गुजरात में कांटेक्ट किया है, उनका पता चला है, अब उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। क्या साधु यादव की इसमें कोई भूमिका है? साधु यादव को कुछ पता है या नहीं है? एक बात। दूसरी बात कि साधु यादव से यादव पक्ष ने क्या पैसे देकर के ज़मीन खरीदे थे? यदि पैसे देकर ज़मीन खरीदे थे तो वो फिर पैसे का इस्तेमाल कहाँ किए, और यदि मुफ्त में लिखवाया था तो वो भी पता चल जाएगा अकाउंट डिटेल से। क्योंकि यादव पक्ष के ऊपर और जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, प्रेमचंद यादव, उनके ऊपर आरोप है कि ऐसी ही विवादित ज़मीन वो लिया करते थे और अपने को संपन्न बना लिया था। ग्राम प्रधानी से लेकर जिला पंचायत सदस्य रहे, गांव में दबदबा है, उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि खेत और ज़मीन यदि लिखवाई गई तो दुबे परिवार की लिखवाई गई और यहीं से झगड़े की शुरुआत होती है। उनके ऊपर भूमाफिया होने के आरोप लगते हैं। अब बात करते हैं यादव पक्ष की। 27 नामजद और 50 अज्ञात में से 16 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार हैं। पुलिस फरार लोगों की तलाश कर रही है। परिवार में अब प्रेमचंद यादव की पत्नी और 3 बेटियां दिख रही हैं, क्योंकि दादा चाचा सबको पुलिस पकड़ ले गई। इन्होंने सत्य प्रकाश दुबे के घर पे हमला बोला था और 5 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बेटियां क्या कह रही हैं कि सरकार और प्रशासन सिर्फ एक पक्ष की सुन रही है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। आरोप है कि जो प्रेमचंद यादव का मकान बना है वो खलिहान की ज़मीन पर बना है, वन विभाग की कुछ ज़मीन लगती है, लिहाजा बुलडोज़र कार्रवाई की तलवार लटक रही है और मामला यानी केस चल रहा है तहसीलदार के सामने। तहसीलदार को सोमवार को यानी 9 तारीख को आना है, देखना है, मुआयना करना है। जो 3 केस फाइल हुए हैं उसमें फैसला सुनाना है, उसके बाद ही बुलडोज़र एक्शन होगा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि यानी कि यादव पक्ष, इस मकान को हमारे दादा ने बनवाया था जो फौज में थे, ये मकान हमारा है, सरकारी कैसे हो गया। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से बात आ रही है कि ये सरकारी ज़मीन पर बना है, लिहाजा बुलडोज़र एक्शन होगा। बेटी क्या कह रही है यादव परिवार की, जरा उसे भी सुना जाए। जी हमें नहीं पता कॉल किसका था, बस बोला गया खेत से रिलेटेड ही कुछ था। पापा बोले अभी मैं खेत देख के आ रहा हूँ। पापा गए खेत में और वो बाइक उसका बड़ा बेटा लेके अपने घर के पास चला गया और फिर पापा बस बाइक लेने वहाँ गए और वो पीछे से वार किया मुझ पे, और वार करते ही वो वहाँ से भगा दिया गया, उसको भगा दिया गया। किसने वार किया था? उसका बड़ा बेटा।
यहाँ था बड़ा बेटा? हाँ, बड़ा वो बेटा तो कह रहा था मैं बाहर गया कैसे था। था, कहाँ था? पीपरतक में किसके घर हिंदू धर्म में पूजा होता है, कथा होता है, ये बताइए। अपना 6 बजे भोर में 6 बजे बारिश हो रही थी, उस टाइम बारिश हो रही थी ना। पीपरतक में किसके घर हिंदू धर्म में पूजा होता है? वही सबसे वही है, वही मेरे पापा का कातिल है। और उसे विधायक भी सपोर्ट कर रही है, सरकार उसे नौकरी देने की बात कर रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, जातिवादी देख रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसे जो वो सलमणि त्रिपाठी हैं उसको अपने घर पे बैठा के रखे हैं, सारा सपोर्ट कर रहे हैं वो। और हमारे घर वो देखने नहीं आए कि उनको दोनों पक्ष में बात करनी चाहिए। हमारे घर भी आए वो, एक बात हम लोगों को भी मिलना चाहिए ना उनसे। आपके घर की पैमाइश हुई है, क्यों पैमाइश, उसके पीछे क्या रीजन है? घर गिराने की जो बात हो रही है, वो ये जो घर बना है, मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने ये घर बनवाया है। और जब ये घर बना उस टाइम ना प्रधानी थी ना जिला पंचायत थी। हम लोग बचपन से ये घर को देख रहे हैं। अच्छा, अभी गांव की क्या स्थिति है? गांव में लोगों की क्या स्थिति गांव है? में तो कोई लोग है ही नहीं, सबको फंसाया गया है इसमें। रिलेटिव वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, उन्हें भी फंसा दे रहे हैं इसमें। तो अभी गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है? गांव प्रशासन के लोग अब पता नहीं, औरतें ही हैं बस। गांव में कोई जेंट्स आदमी है ही नहीं। गांव में पूरी सबकी बहुत बुरी हालत हुई है, गांव की भी। हमारे घर कोई अधिकारी नेता नहीं आ रहे मिलने, हमें भी देखा जाए ना। हमारी बातों को दबा दिया जा रहा है, पूरी दुनिया तक पहुंचने नहीं दी जा रही। सुना आपने? वो कह रहे हैं कि उनके पिता को इसी देवेश दुबे ने मारा। बाइक वो खेत पे खड़ी किए थे, ये बाइक अपने पास उठा लाए और जैसे ही बाइक लेने के लिए वो पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया। कौन सही है कौन गलत, ये तो जांच का विषय है, लेकिन परिस्थितियां बताती है कि कहानी ये नहीं है, कहानी तो कुछ और ही है। झगड़े की जड़ है ज़मीन और ज़मीन है दुबे परिवार की। अब इसे सियासतदान जाति का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोट बैंक मजबूत रहे। सरकार को और प्रशासन को चेतावनी दी जा रही कि बेशक मकान सरकारी ज़मीन पर हो, लेकिन एक्शन ना हो। आखिरकार कैसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जान दोनों तरफ की गई है। एक तरफ से एक की जान गई है, दूसरी तरफ से 5 लोगों की जान गई है। खास बात यह है कि जब हमलावर भीड़ हमला कर रही थी, तब वो बच्चे और महिला नहीं देख रही थी। उसमें 8 साल का वो अनमोल भी है जो गलती से बच गया। समझ गए कि इसकी भी जान चली गई है, लिहाजा छोड़ दिए थे, अदरवाइज उसे भी खत्म कर देते। तो क्या अब भीड़ तंत्र चलेगा? जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस होगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जात के आधार पर सियासत हो रही है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।